दोस्तों, मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो बहुत बार बताया है, पर क्या आपको ये पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल कब कब होता है? नहीं पता? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल कब कब होता है। और मुझे यकीन है कि जब आप ये सोच रहे होंगे कि काश मुझे पता चल जाए तो मैं उस समय का इस्तेमाल करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूं, तो ज़रा रुकिए, मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आपका सब कॉन्शियस माइंड आपकी किसी भी बात को सबसे जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। और मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब आपका सब कॉन्शियस माइंड किसी बात को एक्सेप्ट कर लेता है तब क्या होता है। दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही है कि आपकी सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन की शक्ति से बहुत ज़्यादा अधिक है। पर यह अवचेतन मन सबसे ज़्यादा पावरफुल तब होता है जब आप सोने जा रहे होते हैं या फिर आप सोकर उठ रहे होते हैं। ये दो समय ऐसा है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। आपके पूरे दिन के 5 मिनट और आपके उठने के बाद के 5 मिनट में आपका सबकॉन्शियस माइंड को जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे वो आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। दोस्तों, वैसे तो अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है, पर ये रात में सोने से पहले सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। और उठने के बाद आपका मन पूरी तरीके से शांत होता है। उस समय अवचेतन मन कही हुई बातों को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। आप पूरे दिन पॉजिटिव सोचते हैं, ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि सोने के 5 मिनट पहले और उठने के 5 मिनट बाद का होता है। यदि आप पूरे दिन अपने ड्रीम्स, अपनी लाइफस्टाइल, अपने हेल्थ के बारे में अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और रात में नेगेटिव सोचते हैं तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। और इसी जगह अगर आप ना चाहते हुए भी दिन भर नेगेटिव सोच लिए और रात में सोने से 5 मिनट पहले अगर आप पॉजिटिव सोच लेते हैं, सकारात्मक सोच लेते हैं, तो मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ वो अगर आप कर लेते हैं तो वो बहुत ही असरदार होगा। और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इसके जरिए आप दुनिया में जो चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सोने के पहले और उठने के बाद जो 5 मिनट होते हैं उस समय की सोच आपकी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है और वो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देती है। हम में से जब ज़्यादातर लोग जब सोने जाते हैं और जब सो के उठते हैं तो सोने से पहले के 5 मिनट और उठने के बाद का 5 मिनट हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो नेगेटिव होती हैं, या फिर मोबाइल में वो चीज़ें देखते रहते हैं जो कि हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं रखता है, या फिर मोबाइल चलाने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने लक्ष्य पर जो है फोकस ही नहीं कर पाते हैं। और सच बताऊं तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। इस सोसाइटी ने हमारे ब्रेन को वैसा बना दिया है, हम दूसरों को देखते हैं मोबाइल चलाते हुए तो हमारा भी तुरंत मन करता है कि मोबाइल निकाल लें। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल हमें एक बार कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हैं और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और सोने से पहले के 5 मिनट में और उठने के बाद के 5 मिनट में इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो इसके लिए आपको करना बस ये है कि अगर आप सोने से पहले वो सब सोच रहे हैं जो नेगेटिव है, जो आपकी लाइफ में डर के कारण उत्पन्न हो रहा है, कैरियर को लेकर डर, बिजनेस को लेकर डर, हेल्थ को लेकर डर, अगर आप ऐसे कोई नेगेटिव विचार सोचते हैं तो उसे एकदम उलट दें। आपको वो सब सोचना है जो पॉजिटिव है। आप हेल्थ के बारे में सोचिए लेकिन अच्छा सोचिए, आप कैरियर के बारे में सोचिए लेकिन अपने आप को सफल होता हुआ महसूस करें, अपने आप को सफल होता हुआ विजुलाइज करें। और आपको इन सब चीज़ों के बारे में पॉजिटिव सोचना है जो आप बनना चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं। अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ उसे जो है एक भी पॉइंट मिस करे बिना सुनना। इस टेक्निक में आपको करना बस यह है कि रात में सोने से पहले जब आप सारे काम करके खाली हो जाएं और मोबाइल को भी बंद कर दें, तो बस यही समय है जब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे
आप अपनी रीढ़ की हड्डी और कमर को सीधा करते हुए लेट जाएं और अपनी आंखें बंद करें। अब आपको 5 से 10 गहरी सांसें लेनी है और आपको विजुअलाइजेशन का टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आपको सोचना है कि आपके अंदर आपको सपनों को पूरा करने वाली जो अनोखी शक्ति है, जो चमत्कारी ऊर्जा है, वो आपके दिमाग के चारों तरफ घूम रही है। आपका दिमाग इन ऊर्जा के संपर्क में है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपका दिमाग पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। और अब जब आपका दिमाग शांत हो जाए तो आप उन सभी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसी हेल्थ आप चाहते हैं। आप उन सभी चीज़ों के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू कर दें और सोचते सोचते सो जाइए। यानी कि आपको अपने सपनों के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में पॉजिटिव सोचते हुए सो जाना है। अब आप बोलेंगे कि इतना सब करने से क्या होता है, तो जरा रुकिए, सुबह क्या करना है इसको भी जान लीजिए। और जब आपकी नींद जो है सुबह खुलेगी तो सबसे पहले आप बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिएगा, मोबाइल को गलती से भी मत छूइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, 10 बार गहरी सांसें लीजिए, अपनी उन्हीं इच्छाओं को, अपने उन्हीं ड्रीम्स को फिर से सोचें, विजुलाइज कीजिए, सकारात्मकता सोचिए। आप उन सभी चीज़ों के बारे में ठीक वैसा ही सोचिए जैसा आप रात में सोने से पहले सोचे थे। और आप विजुलाइज कीजिए कि आपका सोचा हुआ सारा सपना सच हो रहा है। ईश्वर ने जो है आपकी सारी इच्छाएं जो है पूरी कर दी हैं। आप उसे महसूस कीजिए और फिर ईश्वर को धन्यवाद कीजिए और बिस्तर से उठ जाइए। दोस्तों, अब आप ये जान लीजिए कि बस इतना करने मात्र से क्या होता है। आप एक ड्रम लीजिए और पानी भरने के इंटेंशन से 1 गिलास रोज पानी डालिए। अगर आपको लगता है कि 1 गिलास पानी डालने से ड्रम नहीं भर सकता है तो मित्रों, 1 दिन में नहीं भर सकता है, लेकिन आप उतना ही पानी रोज डालेंगे तो देखेंगे कि कुछ ही दिनों में वो ड्रम ऐसे भर जाएगा। तो इसी प्रकार से रोज आप 5 मिनट देकर अपने सपनों के बारे में सकारात्मक सोचेंगे तो जल्दी ही आपका अवचेतन मन उन विचारों से भर जाएगा और फिर आपका अवचेतन मन वह रास्ता आपको दिखाएगा जिससे आपका सपना सच हो जाएगा। आपके सारे ड्रीम्स, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप जो बनना चाहते हैं आप वैसे ही पर्सनालिटी बनने लगेंगे। मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कई चीज़ें बताई हैं और आप अपने अवचेतन मन की कमजोरी के बारे में भी जान लीजिए। इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियों की कोई ना कोई कमजोरी है और उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड की भी कमजोरी है, और वह यह है कि आपका अवचेतन मन किसी भी चीज़ के बारे में फ़र्क नहीं कर पाता है। यह आपके चेतन मस्तिष्क और आपके इंद्रियों के द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन को सच मान लेता है और उसे रियलिटी में बदलने में लगता है। जैसे रात के अंधेरे में आप उस तरफ देखिए जिधर ढेर सारे पेड़ हों, और अगर मैं आपसे कहूँ कि उन पेड़ों के बीच में एक परछाई है तो आप देखेंगे थोड़ी देर में वह परछाई जो है रिफ्लेक्ट होने लगेगी, आपको दिखने लगेगी। ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है और उसका एक छोटा सा उदाहरण है। असल में आप जो सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीज़ों को अपनी ओर खींचता है और एक्चुअल में उसे ये नहीं पता होता है कि क्या रियल है और क्या फेक है। इसलिए आप जो सोचते हैं उसे सच मान लेता है, और अगर आप अपने विचारों पर डटे रहते हैं तो उसे रियलिटी में तब्दील भी कर देता है। सोने से पहले जब आप अपने बारे में कुछ सोचते हैं तब आपके लिए तो वह एक केवल ख्याल ही है, और गलत अवचेतन मन के लिए वो एक रियल सिचुएशन है। और जब आप बार बार ऐसा सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे रियलिटी में बदलने में भी लग जाता है। दोस्तों, किसी भी टेक्निक को अपना असर दिखाने के लिए एक फिक्स टाइम की बाउंड्री लाइन और डेडिकेशन को कंप्लीट करना होता है। और अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल 45 दिनों तक करते हैं लगातार सेम थॉट सेम इंटेंसिटी से, तो आप देखेंगे कि 45 दिनों के अंदर ही आपका वो थॉट रियलिटी में बदल जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदल देगा। यकीन ना हो तो फिर डेडिकेशन के साथ 45 दिनों तक इसे ट्राई करके देखिए। दोस्तों, अगर सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप उन वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।